में सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइट क्या होता है, व्हाट इज लाइट। ठीक है, और लाइट के इसमें दो वंडरफुल फिनोमिनल्स होते हैं, एक होता है रिफ्लेक्शन, दूसरा क्या होता है रिफ्रैक्शन। बस इसी पे पूरा चैप्टर है आपका, लाइट, रिफ्लेक्शन और क्या है रिफ्रैक्शन। ये चैप्टर दो भाग में बटा हुआ है। एक पार्ट में आपको रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है, दूसरे पार्ट में क्या पढ़ना है रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो अच्छा कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, व्हाट मेक्स द थिंग्स विजिबल। हमें चीजों को देखने में, है ना, हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं अपने चारों ओर, तो उसमें हमको देखने में हेल्प कौन करता है, हमारे बॉडी में कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है, आई। और साथ में साथ क्या हेल्प करता है देखने में, लाइट। तो हम बोल सकते हैं लाइट मेक्स द थिंग्स विजिबल। लाइट हमको क्या करता है, चीजों को देखने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो लाइट का डेफिनेशन क्या है, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ साइट। देखने का एक सेंसेशन प्रोड्यूस करता है कौन, लाइट, और जिस कारण से हम ऑब्जेक्ट्स को अपने चारों ओर क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, हम जो कुछ भी देखते हैं अपने नेचर में, वो लाइट का दो वंडरफुल फिनोमिनल्स है, प्रॉपर्टी है, खासियत है, उसी के बदौलत हम किसी भी चीजों को देख पाते हैं अपने नेचर में। और वो सबसे दो अनमोल प्रॉपर्टी है लाइट के पास, वो कौन कौन है, रिफ्लेक्शन और क्या है रिफ्रैक्शन। तो लाइट के दो अनमोल प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले आपको हम बता दें कि ऑब्जेक्ट्स कितने तरीके के होते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द एमिशन ऑफ लाइट, उसके आधार पे ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। एक होता है लुमिनियस ऑब्जेक्ट और एक क्या होता है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। वैसा ऑब्जेक्ट जिससे जो अपना लाइट इमिट करे उसको हम क्या बोलते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट, और जो लाइट इमिट ना करे उसको क्या बोलते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और जिससे लाइट पास नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। अब ध्यान देना है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाइट का पहला सबसे वंडरफुल फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सुनिएगा, जब भी कोई भी रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पे आके फॉल करे, और फॉल करने के बाद जिस मीडियम से आया है उसी मीडियम में क्या हो जाए, वापस हो जाए। Whenever a ray of light falls on a highly polished surface and bounces back into the same medium after striking it, this phenomena is called reflection of light. जब कभी भी एक रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पे फॉल करता है और फॉल करने के बाद जिस मीडियम में आया है उसी मीडियम में वापस चला जाए, तो लाइट का ये बाउंसिंग बैक वाला जो प्रॉपर्टी है ना, खासियत कि किसी सरफेस पे टकराना और टकराए क्या कर जाना, बाउंस बैक कर जाना, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात समझ में, लाइट का किसी सरफेस पे फॉल करना और फॉल करके वापस बाउंस बैक हो जाना उसी मीडियम में जिस मीडियम से वो आया है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लाइट के क्या हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं। तो आप खुद सोचो ना, लाइट अगर किसी सरफेस पे फॉल करता है बाबू, तो दो ही चीज हो सकता है, या तो वो टप्पा खा के वापस चला जाएगा, या तो वो क्या होगा टकरा करके क्या हो जाएगा अंदर घुस जाएगा, यही ना होगा। अगर वो टकरा करके वापस चला गया तो क्या बोलेंगे उसको रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे रिफ्लेक्शन। अब वही अगर टकरा करके और दूसरे मीडियम में घुस गया अंदर तो क्या बोलेंगे उसको रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे रिफ्रैक्शन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो पहला तो मैंने क्या बताया कि लाइट के पास दो वंडरफुल फिनोमिनल्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और एक को क्या बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो पहला हम देखेंगे क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, the bouncing back of light into the same medium after striking the surface is called reflection of light. क्लियर है, क्लियर है। अब इसको हम डायग्राम से देखेंगे कि कैसे लाइट बाउंस बैक होता है। देखो यहाँ सब देखिए ना, हम लोग लुमिनियस लाइट हो गया, लुमिनियस हो गया, नॉन लुमिनियस हो गया, रिफ्लेक्शन। लाइट के पास दो वंडरफुल फिनोमिनन से कौन कौन रिफ्लेक्शन और कौन रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन क्या होता है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट विद द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का बाउंस बैक करना सेम मीडियम में, क्या करने के बाद सरफेस पे टकराने के बाद या फॉल करने के बाद, लाइट की इसी प्रॉपर्टी के फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, मान लो कि ये सरफेस है, ये क्या है सरफेस है, पॉलिश सरफेस है, इस पे मान लो ये रे ऑफ लाइट आया, इस पे फॉल किया, ठीक है। और फॉल करने के बाद यहाँ पे ये पॉइंट पे फॉल कर रहा है, ये पॉइंट पे फॉल कर रहा है नहीं कर रहा है, ये क्या इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे हम पॉइंट, जहां पे टप्पा खाता है ना लाइट, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस। तो लाइट आया, टप्पा खाया, टप्पा खा के वापस चला गया, तो जो लाइट रे आ रहा है सरफेस पे फॉल कर रहा है, उस लाइट रे को हमने क्या नाम दिया इंसिडेंस रे। क्या बोलते हैं इंसिडेंट रे या इंसिडेंस रे। द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द सरफेस, जो फॉल करता है उसको हम क्या बोलते हैं
इंसिडेंट रे, क्या बोलते हैं? और जो टप्पा खा के वापस चला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। अब हमको देखना है कि कितने एंगल पे लाइट फॉल किया है और कितने एंगल पे लाइट वापस गया है। इसके लिए हम एंगल को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे लाइट फॉल किया है वहां पे एक 90 डिग्री का सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचते हैं, इमेजनरी लाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो ये रहा सरफेस, ये रहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे हम एक लाइन खींचेंगे, इमेजनरी लाइन। ये लाइन होता नहीं है, हम अपने से खींचते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। क्या बोलते हैं? तो नॉर्मल जैसे ही खींचते हैं, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल के बीच में कुछ कोण बना, एंगल। इस एंगल को बोलते हैं क्या हम? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बना उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोले समझ में आया कि नहीं आया? बोले समझ में आया कि नहीं आया? तो बताइए यहाँ पे ये कौन सा रे है? ये कौन सा रे है? ये कौन सी है? ये क्या है? ये क्या है? और एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम स्मॉल आई से दिखाते हैं। ठीक है, स्मॉल आई बोले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, स्मॉल आर मतलब क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बोले समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्या है? सरफेस है जिसपे लाइट क्या किया है? फॉल किया है। बताओ इसमें लाइट क्या हो रहा है? टप्पा है, कहाँ जा रहा है? वापस जा रहा है कि अंदर घुस जा रहा है? तो वापस जाने वाला प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। क्लियर है? कोई दिक्कत? अपॉन रिफ्लेक्शन, द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। सेम मीडियम का मतलब क्या होता है? मतलब अगर एयर से आया तो वापस भी चला गया एयर में। समझ में? मीडियम बोले तो रास्ता, लाइट का रास्ता को क्या बोलते हैं? मीडियम। समझ में? हम लोग का रास्ता कौन सी है? एयर है ना, हम लोग एयर में ट्रेवल कर रहे हैं अभी। कौन सी में ट्रेवल कर रहे हैं? लाइट कौन सी में ट्रेवल कर रहा है अभी? यहाँ पे जो प्रोजेक्टर लाइट आ रहा है किसमें आ रहा है ये? तो बताओ यहाँ व्हाट इज द मीडियम ऑफ द लाइट ऑफ प्रोजेक्टर? एयर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलो, तो क्लियर है ये सारा चीज। अब इसी से हम बात कर लेते हैं। हम देखो यहाँ पे जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टडी किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ दो ऐसी चीजें पाई गई जो हमेशा सही होता है। ठीक है, तो वो जो चीज हमेशा सही होता है, जिसको कोई साइंटिस्ट गलत नहीं कर पाया, वो लॉ बन जाता है। जैसे एक साइंटिस्ट थ्योरी दिया तो दुनिया के सारे साइंटिस्ट लग जाते हैं उस थ्योरी को क्या करने में? गलत प्रूफ करने में। अब गलत प्रूफ नहीं हो पाया तो वो जो थ्योरी दिया वो क्या बन गया? लॉ। क्योंकि कोई गलत कर नहीं पाया, जिस दिन वो गलत हो जाएगा उस दिन क्या होगा? उसका थ्योरी क्या हो जाएगा? खत्म, नया थ्योरी आ जाएगा मार्केट में। फिर सारा साइंटिस्ट मिलकर उसको गलत करने प्रूफ मिलेगा। जब तक गलत नहीं होगा तब वो कुंजी बना पड़ेगा लॉ। न्यूटन का कभी लॉ गलत हुआ है? नहीं हुआ है। हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, सोच रहे हैं, साइंटिस्ट सब पैदा ले रहा है नया नया, सब चाह रहा है गलत प्रूफ करे गलत, लेकिन हो नहीं रहा है। इसका मतलब अभी तक क्या बना हुआ है? वो लॉ है। हम लोग भी जान रहे हैं कि लॉ बहुत जबरदस्त दिया है, एकदम सही बात बोलता है, टू एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समझ में आ रहा है बात? तो वही बात है कि इसमें भी देखा गया, स्टडी किया गया, तो कुछ लॉ बन के सामने आया। और दो लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। लॉ होते हैं दो। जहां भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा तो वो दो लॉ को फॉलो करेगा। कितने लॉ को फॉलो करेगा? दो। पहला लॉ ये बोलता है कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होगा? इक्वल होगा। पहला लॉ क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ, मतलब जितना एंगल पे लाइट टप्पा खाएगा उतना ही एंगल पे क्या हो जाएगा? वापस चला जाएगा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या है हमारा? फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब आई बराबर कौन सी? आर। क्लियर है? सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ ये बोलता है कि अगर मान लो कि मैं ये प्लेन लेता हूं, क्या लेता हूं? ये प्लेन है मान लो। तो देखो इस प्लेन के एक ही साइड में एंगल ऑफ ये इंसिडेंस रे भी और क्या है? रिफ्लेक्टेड भी रे भी और कौन सी है? नॉर्मल है कि नहीं है? इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर लाइट टप्पा खा के वापस जाएगा, या अगर मान लो ये पूरा प्लेन है, तो देखो आप यहाँ प्लेन के सेम साइड में है कि नहीं? तीनों आपका देखो तो इंसिडेंस रे भी उसी साइड में है, नॉर्मल भी उसी साइड में, और रिफ्लेक्टेड रे भी कहाँ है? उसी साइड में। देखो यहाँ पे एक साइड में है कि नहीं है? तो हम क्या बोल सकते हैं कि इंसिडेंस रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो हाउ मेनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर देयर? टू। पहला लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज द सेकंड लॉ? द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये था हमारा क्या? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई दिक्कत नहीं? अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मिरर्स के बारे में। किस बारे में पढ़ने जा रहे हैं? मिरर्स। आपको पता होना चाहिए इस टॉपिक में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम स्टार्ट किए, रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर कितने भाग में बटा हुआ है? दो भाग में, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब रिफ्लेक्शन में क्या क्या पढ़ना है देख लो। पहला तो हम लोग पढ़ना है व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पढ़ लिए। अब आपको क्या पढ़ना है? मिरर्स के बारे में। किस बारे में पढ़ना है? मिरर्स। मिरर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं,
एक होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। क्या होता है? प्लेन मिरर और क्या? अब किसके बेसिस पे हमने मिरर को बांटा है? मिरर मतलब क्या? जिसमें इमेज बने। मिरर मतलब क्या? वैसा ऑब्जेक्ट जिसमें कोई चीज बन जाए, इमेज बन जाए, फोटो बन जाए, हमारा तस्वीर दिख जाए, किसी ऑब्जेक्ट का तस्वीर दिख जाए, वो क्या बन जाए? उसको क्या बोलेंगे? मिरर। समझ में आया कि नहीं है? अब देखो मिरर को हम लोग बांटते हैं उसके शेप के हिसाब से। मिरर को हमने ग्रुपिंग किया किसके हिसाब से? उसके शेप के हिसाब से, कि मिरर का शेप कैसा है। अगर मिरर का शेप फ्लैट है, मिरर का शेप कैसा है? फ्लैट है, तो उसको हमने क्या बोल दिया? प्लेन मिरर। अगर मिरर का शेप, जिसमें आप लोग अपना तस्वीर देखते हैं सुबह सुबह यहाँ कोचिंग आने से पहले, आप सब कुछ देख के आए होगे, इतना गारंटी देके बोलते हैं, वो कौन मिरर है? वो प्लेन मिरर। कैसा उसका सरफेस है? उसका कैसा है? फ्लैट। समझ में? अगर फ्लैट सरफेस है मिरर का, तो उस मिरर को हम क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। अब वही अगर इस मिरर का सरफेस तन को अगर टेढ़ बकुल हो गया, थोड़ा सा भी टेढ़ा हो गया, कर्व हो गया, तो वो क्या हो गया? स्फेरिकल मिरर। क्या हो जाएगा? तो व्हाट इज द हाउ वी विल मतलब डिफरेंशिएट बिटवीन द प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर? कि दोज मिरर्स विच हैव फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज मिरर हमेशा लाइट को क्या करता है? लाइट को क्या करेगा? टप्पा खाया वापस आया, क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्ट करना। ये ना होता है टप्पा खाया वापस आया, टप्पा खाया वापस आया, कौन सी कर रहा है? लाइट को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। मिरर हमेशा क्या करता है? लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। तो जिसपे आप फोटो देखते हो अपना, जिस मिरर पे, वो असल में लाइट को क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? कि दोज मिरर, याद रखिएगा, मिरर का डेफिनेशन हम किसके साथ लेते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ लेते हैं। तो क्या बोलेंगे हम? दोज मिरर विच हैव फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड प्लेन मिरर, एंड दोज मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा? कर्व्ड, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। समझ में आया कि नहीं है? तो प्लेन मिरर क्या होगा? दोज मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज फ्लैट, दोज मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, उसको हम क्या बोलेंगे? क्लियर है? कोई दिक्कत? अब स्फेरिकल मिरर को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम किसके बारे में जानेंगे? प्लेन मिरर के बारे में। अब क्या क्या चीज जानिएगा समझिए। पहला डेफिनेशन ऑफ प्लेन मिरर, दूसरा प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी, बस डेफिनेशन ऑफ प्लेन मिरर। उसके बाद दूसरा क्या पढ़ देखेंगे हम लोग? प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। इसके अलावा हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि बोर्ड में इसके अलावा कुछ पूछने वाला नहीं है। पहला वाला डेफिनेशन पूछेगा नहीं प्लेन मिरर का, पूछेगा तो क्वेश्चन केवल कौन चीज से आएगा? प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। हमारा हमको ध्यान कहां देना है? प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर पे। क्लियर है? अब बढ़े आगे, देखिए जरा, हो गया ये? हो गया है ना? कितने लॉ होते हैं? पहला लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल टू कहां पे? टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ क्या? इंसिडेंस, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यस, अपने हम जो लाइन बोले वो भी लिखोगे, सही हो जाएगा। ठीक है? मिरर्स कितने तरह के होते हैं? प्लेन, स्फेरिकल। कितने तरह के होते हैं? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मिरर कितने तरह के होते हैं? दो, प्लेन और स्फेरिकल। प्लेन मिरर किसको बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज फ्लैट, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। अब स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव और क्लियर है? चलो फटाफट देखते हैं, इसी में पहले स्टडी कर लेते हैं, फिर चलेंगे हम स्लाइड पे। अब देखो ये रहा मिरर, एक लाइन खींचेंगे। प्लेन मिरर को हम कैसे दिखाते हैं? एक लाइन खींचेंगे और लाइन खींचने के बाद उसमें एक साइड में हम पॉलिश कर देंगे, तभी मिरर बनेगा। अगर आप पॉलिश नहीं कीजिएगा तो लाइट घुसेगा, उधर से निकल जाएगा। समझ में? मिरर कब बनेगा? जब उसमें एक साइड में क्या करेंगे? पॉलिश करेंगे। पॉलिश कर दिए, अभी कुछ बन गया मिरर। कौन मिरर बनाएगा? बिकॉज इसमें क्या है? सरफेस कैसा है इसका? फ्लैट। सीधा दिख रहा है? फ्लैट। ये आपको एक लाइन खींचे, लेकिन असल में ऐसा देखो तो लाइन ऐसा हो जाएगा। तो फ्लैट होगा कि नहीं होगा? ये आप इस बोर्ड में से आगे निकाल दो ऐसे, तो ये कैसा हो गया? ये फ्लैट। क्लियर? अच्छा, एक मिरर आप देखो सामने रख के, मिरर अभी ऐसा रखते हो तो ऐसे दिखेगा आपको, लेकिन आप तिरछा देखो तो कैसे दिखेगा? एक लाइन दिखेगा आपको। इमेजिन करो आपके सामने मिरर, आप देखते हो उसमें चेहरा, ठीक है? अब मान लो ऐसे ना करके आप उस मिरर को ऐसे रहने दो, आप ऐसे करके देखो उसको, तो क्या हो जाएगा? एक लाइन। उसमें एक साइड पॉलिश है, एक साइड क्या है? पॉलिश नहीं है। तो जिस साइड पॉलिश नहीं है उस सरफेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं? और जिस साइड में पॉलिश है उसको हम बोलते हैं कौन सरफेस? पॉलिश सरफेस। क्या बोलते हैं? पॉलिश सरफेस। हम लोग कितने शक्ल देखते हैं? बाएं ओर की दाईं ओर? इधर की ओर बाईं ओर खड़ा होते हैं। तो मान लो कि देखिएगा, मान लो कि ये हमारा ग्राउंड है और इस पे मान लीजिए कि आप खड़े हुए और इसका तस्वीर देखने लीजिए, ठीक है? तो ये देखिए, आप मिरर से इतने दूरी पे खड़े हुए हैं, मिरर से आप कितने दूरी पे खड़े हैं ना? तो आप देखिएगा, आप मिरर, अगर आपका पूरा मिरर है, प्लेन मिरर, बढ़िया प्लेन मिरर है, अगर आप उसके सामने आप खड़े हैं तो आप देखिएगा, आपको उस मिरर में जितना आगे खड़े हो ना,
उसके अंदर भी लगेगा कि उतना ही जगह है पीछे मिरर के अंदर, लगता है नहीं लगता है? हम उसके पीछे की बात नहीं कर रहे हैं, पीछे तो फिर उधर ही दीवार आ जाएगा, हम मिरर के अंदर की बात कर रहे हैं। आपको मिरर के अंदर देखिए लगेगा कि जितना सरफेस आगे गया हुआ है उतना ही सरफेस अंदर में क्या है, पीछे दिखता है कि दिखता है सर? आप देखिएगा कि आपका इमेज जो बनेगा इतना दूरी पे है तो आपका इमेज भी उतना ही दूरी पे बनेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता बताइए? ऐसा होता है कि नहीं होता है बताइए? देखो इसमें ज्यादा हमको प्रॉपर्टी से केवल मतलब है, इसमें ज्यादा हम डीप नहीं जाएंगे, है ना? ठीक है, आप देखो जितना डिस्टेंस आपका मिरर से है, आप ये आपका इमेज है, कौन सी है इमेज, और ये आपका ऑब्जेक्ट। तो आप देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो मिरर से होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर। पहला प्रॉपर्टी ये होता है, प्लेन मिरर में आप जितने दूरी पे खड़े रहोगे मिरर से, मिरर के अंदर भी आपका उतने ही दूरी पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। समझ में आ रहा है? पॉइंट नंबर 1, प्लेन मिरर के सामने आप जितनी दूरी पे खड़े होगे आपका इमेज भी प्लेन मिरर के पीछे उतने ही दूरी पर बनेगा। और आपका दूरी क्या कहलाता है? आप क्या हो मिरर के लिए? ऑब्जेक्ट। और आपका दूरी क्या कहलाता है इंग्लिश में? डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। बोले क्लियर है? क्लियर है? द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर। बोले क्लियर है? चलो पॉइंट नंबर 2, आपका इमेज कैसा दिखता है बताओ? कैसा दिख रहा है? इरेक्ट है या इन्वर्टेड है? आप सीधा हो यहाँ पे उल्टा हो? सीधा ही है ना। और याद रखिएगा आगे मैं बताऊंगा कि कोई भी इमेज बनता है ना उसका 2 नेचर होता है, रियल एंड इन्वर्टेड या वर्चुअल एंड इरेक्ट। रियल कब होता है? रियल मतलब रियल एंड इन्वर्टेड मतलब क्या? जब रेज रिफ्लेक्शन करने के बाद एक्चुअल में मीट करे। रेज अगर रिफ्लेक्शन करने के बाद क्या करे? एक्चुअल में मीट करे, तब क्या बोलते हैं? रियल इमेज। और रियल इमेज हमेशा कैसा मिलता है हमको? इन्वर्टेड। कैसा मिलता है हमको? इन्वर्टेड। यार नेचर ऑफ इमेज 2 तरह का होता है, ध्यान रखिएगा। नेचर इमेज का नेचर, इमेज कैसा बनेगा हमेशा कितने तरह का होता है? 2, रियल एंड इन्वर्टेड, और दूसरा क्या होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, इरेक्ट का मतलब क्या होता है? और इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? उल्टा। और रियल वर्ड क्यों लगाते हैं? बिकॉज रेज एक्चुअल में क्या हो रहा है? मिल रहा है टप्पा खाने के बाद। और वर्चुअल कब लगाते हैं? जब रेज एक्चुअल में मिलता नहीं, जबरदस्ती मिलाते हैं। क्या बताओ, इसमें रेज एक्चुअल में जा रहा है पीछे? बताओ, क्या आपका जो इमेज पीछे बन रहा है क्या रेज एक्चुअल में जा रहा है अंदर में? एक्चुअल में नहीं जा रहा है। हम देखो इतना दूरी पे दिखा दिए हैं, लेकिन क्या इसकी आप मिरर तो इतना ही दूर है, इसके बाद पीछे फिर पक्का उक्का है, दीवार वाला है। मान लो कि हम यहाँ मिरर लगा के देखे, यहाँ मान लो हम इसी दीवार में मिरर लगाए हुए हैं और सब फोटो देख रहे हैं, लगेगा कि उतना ही दूर पीछे मेरा इमेज बन रहा है, लेकिन क्या उसके पीछे दूसरा रूम है ना? उसके पीछे दूसरा रूम है ना, इसलिए हमको मिरर नहीं दिख रहा है कि उतना पीछे है दूरी, है कि नहीं है? इसका मतलब क्या हो रहा है? ये सब रियल है कि वर्चुअल है? वर्चुअल। मतलब रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग। तो ऐसा केस को क्या बोलते हैं? वर्चुअल। क्या बोलते हैं? वर्चुअल। तो ध्यान रखिएगा नेचर ऑफ इमेज कैसा होता है अपने मिरर में? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है? नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। और तीसरा प्रॉपर्टी ये होता है जितना आपका साइज होगा, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा, इमेज का साइज में कितना होगा? उतना ही होगा। प्लेन मिरर में क्या होता है? द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। कितना प्रॉपर्टी हुआ? पहला प्रॉपर्टी क्या देखे थे? द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द। दूसरा प्रॉपर्टी द नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तीसरा प्रॉपर्टी साइज ऑफ इमेज इक्वल टू। और चौथा प्रॉपर्टी सबसे बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी है लेटरल इन्वर्जन। क्या है? लेटरल इन्वर्जन। ये प्रॉपर्टी का नाम ही है लेटरल इन्वर्जन। इसका मतलब होता है कि आप जब मिरर के सामने खड़े होगे तो आपका दाया मिरर में दिखेगा बाया, आपका बाया मिरर में दिखेगा क्या? दाया। होता ही नहीं होता है? आप देखना जनरली, अगर मान लो यहाँ हम इस हाथ में मतलब बाला पहने हुए हैं, है ना, कड़ा पहने हुए हैं, अगर हम मिरर के सामने खड़े होंगे तब लगेगा किस हाथ में है? किसमें लगेगा? लेफ्ट में लगेगा। क्यों लगा ऐसा? क्यों लगा ऐसा? इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। द प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर ड्यू टू विच the right hand side of the object appears as left hand side and vice versa लगा दिया, या आपको पूरा लाइन लिखना है तो लिखो ऐसे, and the left hand side of the object appears as right hand side is called lateral inversion. The property of plane mirror due to which the right hand side of the object appears as left hand side, मतलब right वाला appear होगा, लगेगा कैसा? left hand side, and the left hand side appears as
राइट हैंड साइड इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। बोलिए समझ में आया कि नहीं है? इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है एम्बुलेंस में। आप देखिएगा एम्बुलेंस में, देखिएगा एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है, देखे हो कभी एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है? तो पता है अनपढ़ गवार लोग सोचता है क्या है कि अंग्रेजी ना बोले, अंग्रेजी उसका अवे नहीं करता है बिल्कुल, ही डजंट नो इंग्लिश। अनपढ़ गवार लोग ये सोचता है बिकॉज ही डोंट नो अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ मिरर लेटरल इन्वर्जन, सोचता ही नहीं है उतना। लेकिन असल में वो क्या लगाया है, किसका हमने दिमाग लगाया है? लेटरल इन्वर्जन। क्यों? क्योंकि अगर मान लो एम्बुलेंस है, उसको रास्ता जल्दी चाहिए, तो होता है क्या है कि अगर मैं गाड़ी आगे ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे पीछे एम्बुलेंस है, मेरे पीछे एम्बुलेंस है, उसमें एम्बुलेंस कैसा लिखा हुआ है? उल्टा। तो मेरे मिरर में एम्बुलेंस कैसा पढ़ाएगा? सीधा। क्यों? किस प्रॉपर्टी? उसमें उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन मेरे में भी तो उल्टा दिखाएगा उसका, तो उल्टा का उल्टा क्या हो जाएगा? सीधा। तुरंत हम साइड दे देंगे, एम्बुलेंस आगे निकल जाएगा। है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर ड्यू टू व्हिच द राइट हैंड साइड अपीयर्स एज लेफ्ट हैंड साइड एंड द लेफ्ट हैंड साइड अपीयर्स एज राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी ऐसा था हमारा। तो चलिए प्लेन मिरर के बारे में बात करते हैं। पहला व्हाट इज प्लेन मिरर? Those mirrors which have flat reflecting surface. Those mirrors which have flat reflecting surface are called plane mirrors. Now properties of plane mirror. पहला property, the distance of object in front of mirror is equal to distance of image behind the mirror. दूसरा property, nature of image is what's one and direct. Third property, the size of object is equal to it shows it shows the property of lateral inversion. और चलिए देखेंगे lateral inversion means when appear लिखेंगे the property lateral inversion लिखेंगे ऐसे कि lateral inversion is a property of a plane mirror due to which right hand side appears as left hand side and the left hand side appears as right hand side. क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब इसके हम लोग किसमें प्रस्थान करेंगे? स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए वो गोल शीशा लिए हम, एकदम बॉल के जैसा, गेंद के जैसा, कुंची का बना हुआ है, ग्लास का, कुंची का बना हुआ है, शीशा का बना हुआ है, वो बॉल है। बीजा बना दिमाग में, किसका बॉल लिए हम? शीशा का। अब उस बॉल को हम बीच से काट दिए, क्या था हो गया ये? काटने उठने में तो हम लोग बहुत माहिर है। क्या काट दिए बीच में से? जैसे ही काटिएगा ऐसा कुछ बनेगा, इसको काटिएगा तो ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा और ऐसा निकलेगा इसमें से। बोलिए हाँ या ना? निकलेगा। एगो में हम क्या किए, एगो में हम अंदर से पॉलिश कर दिए। इसमें कहां से पॉलिश किए हैं? अंदर से। इसमें पॉलिश कहां से कर दिए? बाहर से। कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप देखो यहाँ पे ये असल अब जैसे ही पॉलिश मारोगे इसमें, तो कौन सी बन गया? मिरर। जैसे ही इस पे आप पॉलिश कर दोगे तो क्या बन गया? मिरर। ये भी कौन सी बन गया? अब देखना है कौन मिरर। अब देखो पहले हम बात कर रहे हैं किसका? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर किसको बोलते हैं? वैसा मिरर इसका सरफेस कैसा हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, कर्व। अब बताओ इसमें इधर पॉलिश मारे हो तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऊपर की ओर है, आउटवर्ड है, आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है? बाहर की ओर, आउटवर्ड है। तो ये कैसा है? फ्लैट है, कर्व है। इसका भी कैसा है? तो बोल सकते हैं कि ये जो दो मिरर है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड है। तो वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो तरह का बन सकता है। एक में जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो आपका कर्व्ड होगा। वो कैसा? बाहर की ओर, अंदर की ओर, कर्व्ड आउटवर्ड। और एक जो होगा इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व क्या होगा इसमें? इनवर्ड। ठीक है। अब हमने इसको नाम दे दिया। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड होगा ना, अंदर की ओर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, उसको हमने बोला आपका कनकेव मिरर। क्या बोला? कनकेव। और जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर कर्व होगा उसको हमने क्या नाम दिया? कन्वेक्स। यानी ये चला गया इसमें और ये चला गया इसमें। बोले समझ में आया कि नहीं है? कैसे आया समझ में आया? मिरर कैसे बनाइए? अरे मिरर कैसे समझ में आया? कैसे बनाइए? बोलिए। तो बताइए, इफ वी हैव टू डिफाइन द टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर देन हाउ वी विल डिफाइन? कनकेव मिरर किसको बोलेंगे हम? दोज स्फेरिकल मिरर। अब क्या बोलेंगे? दोज स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इज कॉल्ड दोज रिफ्लेक्टिंग सरफेस दोज स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड कनकेव मिरर। बोलिए समझ में आया कि नहीं? तो पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? केवल अगर स्फेरिकल की बात की जाएगी तो बोलेंगे इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो? कर्व्ड। अंदर बाहर तो मतलब नहीं है।
सीधा क्या बोलेंगे, कर्व हो गया तो कौन सी हो गया, स्फेरिकल। तो दो स्फेरिकल, दो मिरर्स विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। अब हम बात करेंगे देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, टू। कौन कौन, कनकेव और कन्वेक्स। कौन कौन, अब हम बात कर रहे हैं कनकेव मिरर की। तो those reflecting surface, those spherical mirror whose reflecting surface is curved inward is called concave mirror, and those spherical mirror whose reflecting surface is curved outward is called convex mirror। बोलिए क्लियर है क्या, क्लियर है। आगे बढ़ा जाए। इसमें कैसा फोटो बनेगा, ऐसा बनेगा, ये ना होगा। इसमें कैसा फोटो बनेगा, ऐसे अंदर की ओर, इसका बल्किंग आउटवर्ड है, बाहर क्यों निकला हुआ होगा। इसमें कर्व कहाँ है, अंदर की ओर। बोलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ रहे हैं, फटाफट डेफिनेशन देखिए इसका। प्रीलिमिनरी पढ़ चुके हैं, देखिए 4 प्रॉपर्टी हो चुका है, लेकिन साइज ऑफ इमेज इक्वल टू इमेज फॉर्म इज द डिस्टेंस ऑफ द फ्रंट ऑफ द मिरर टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर। हो गया है, फिर क्या है, द इमेज फॉर्म इज लैटरली इन्वर्टेड। देखिए ये फोटो ऐसा होता है, क्या लाइफ में ऐसा हुआ है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट नोट, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, फेनोमेनन due to which left hand side of an object appears as right hand side of the object and vice versa लगा दिया, मतलब क्या, ठीक, इसका क्या हो जाएगा, उल्टा। इस कॉल्ड क्या, लेटरल इन्वर्जन। एम्बुलेंस रिटर्न होता है, ऐसा होता है, क्यों, किस प्रॉपर्टी के लिए, लेटरल इन्वर्जन के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट स्फेरिकल मिरर, देखो यहाँ पे मिरर्स हैविंग कैसा रिफ्लेक्टिव सरफेस, कर्व रिफ्लेक्टिव सरफेस क्या बोलते हैं इसको। स्फेरिकल मिरर कितना टाइप का होता है, कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड इज कॉल्ड कनकेव मिरर। ऐसा ही ना होता है, ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये क्या हो गया, पॉलिश सरफेस। इधर क्या है, इधर क्या है, कर्व्ड। कनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, याद रखिए। कनकेव मिरर इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर और कन्वेक्स मिरर इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। इसका मैं रीजन बताऊंगा कुछ देर बाद, पहले टर्म समझ लेंगे उसके बाद। क्वेश्चन आता है, व्हाई कनकेव मिरर इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, व्हाई कनकेव मिरर इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर एंड व्हाई कन्वेक्स मिरर इज नोन एज आपका क्या, डाइवर्जिंग मिरर। इससे क्वेश्चन आता है आपका। अब देखो यहाँ पे फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। मतलब हम लोग अब स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ टर्म्स जानेंगे। बिना टर्म्स जाने में कुछ समझ में नहीं आएगा हम लोग। आप लोग पढ़े ही में हो, बस रिवाइज कर लो। इस सब को जानने से अच्छा है कि हम क्या करें, एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं, सबसे अच्छे समझ में आ जाएगा। ब्लैक साइड ले लेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलो हम अब क्या लिखेंगे, कुछ टर्म्स लिखेंगे। तो हमने क्या लिया, मान लो ये बताइए कौन सा मिरर है ये, मिरर तो पहचान लीजिए आप, कनकेव ना है ये। चलिए, हो सकता है कि हम बहुत जल्दीबाजी में बोल रहे हैं तो मेरे से गलती भी हो सकता है, तो आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा अगर गलती बोलेंगे। ये कौन सा मिरर है, कन्वेक्स। अब ध्यान देना है, हमको टर्म समझना है, टर्म सीखना है। अब बात देखिएगा यहाँ पे, भले यहाँ लिख देते हैं मिरर का नाम, ये हमारा कनकेव और ये हमारा क्या, कॉन्वेक्स। जिनको अभी तक लाइट समझ में नहीं है, अच्छा मौका है समझने का, फिर उसके बाद कोई हम दोबारा पढ़ने वाला नहीं है लाइट। अब क्या होगा, कनकेव की बात कर रहे हैं। अब बात समझिएगा, मिरर में जहां से लेकर के जहां तक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, उस जगह को बोलते हैं हम एपर्चर। क्या बोलते हैं, मिरर जिस पॉइंट से लेके जिस पॉइंट तक वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, एपर्चर ऑफ मिरर। क्या बोलते हैं, तो देखो ये पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट तक मिरर रिफ्लेक्टेड नहीं रहेगा। देखो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस यही से चालू होता है और यहाँ पे खत्म होता है। तो जहां से जहां तक आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो विड्थ होता है, विड्थ, उसी को क्या बोलते हैं हम, एपर्चर। क्या बोलेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, ये पूरा कौन चीज है, ये यहां से लेकर यहां तक पूरा क्या है आपका एपर्चर। क्लियर हो गया। वैसे इस मिरर में एपर्चर बाहर क्यों, अंदर क्यों है, बाहर क्यों। मिरर का एपर्चर मतलब क्या, वो मतलब वो विड्थ जहां पे वो क्या करेगा, लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एपर्चर। क्लियर है। अब देखो एपर्चर का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, क्या होता है, ज्योमेट्रिकल एपर्चर का जो सबसे बीच वाला जो हिस्सा होता है, सेंटर वाला। एपर्चर यहां से यहां तक है, एपर्चर कहां से कहां तक है, यहां से लेकर कहां तक, यहां तक। तो एपर्चर का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं मिरर का पोल।
क्या बोलते हैं? पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं? पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। मतलब क्या हो जाएगा? द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द एपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। वैसे ही इसका एपर्चर यहां से यहां तक है, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कहीं ना कहीं बीच में होगा, तो ये किसका पोल हो जाएगा? किस मिरर का पोल होगा ये? तो इसको क्या, पोल को हम दिखाते हैं किससे? हम पी से। किसे दिखाते हैं? पी से। बोलिए समझ में आया कि नहीं है? पोल कहां पे होता है? सेंटर पे। स्फेरिकल मिरर सेंटर पे क्या होता है? पोल। पोल को किस तरह से दिखाते हैं? पी से। बोलिए क्लियर है? अरे क्लियर है? अब हम लोग समझेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे? देखो, कोई भी स्फेरिकल मिरर होगा तो वो एक स्फेरिकल ग्लास से ही हम काट के निकालते हैं, इसी में से काट के निकाला गया होगा इसको। तो उस जिस स्फीयर से काट के आप इसको निकाले हो, है ना, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वही सेंटर कहलाता है इस स्फेरिकल मिरर का क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर से काट करके निकाला गया है, या जिस स्फीयर का स्फेरिकल मिरर एक पार्ट था, हिस्सा था, उसका जो सेंटर होगा उसी को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आया? समझ में आया? बोलेंगे द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट। जिसका स्फेरिकल मिरर क्या था? एक पार्ट था, उस सेंटर को अपन क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे अगर बात करें, इसकी बात करें तो ये आपका क्या है? सर्किल बना है इसका, तो इसका सेंटर होगा यही ना होगा कहीं ना कहीं बीच में, यही सेंटर जो होगा आपका इसका क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान दो, इसमें सबसे लॉजिकल वाली बात क्या है इसमें कि देखो, आप कनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने हैं? बाएं की दाएं? लेफ्ट की राइट? है ना? क्यों बना लेफ्ट? बिकॉज उसका सर्किल किधर बन रहा है? लेफ्ट साइड में। तो वो कैसे पहचान लेता है? समझ में आया? इसका सर्किल किधर बनेगा? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? राइट साइड। हाँ, गिरा दो तुम, 4-5 को टूटा हुआ है मेरे पास, ट्राइपॉड पहले से अपने रखा हुआ है, ये टूट जाएगा, क्या दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं है? इसका कहां होगा? इसका कहां होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर? चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम इसको मिटा दें, अभी ये मिटा दें। देखिएगा यहाँ पे, अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि अभी तक हम लोग सीख लिए एपर्चर क्या होता है, पोल क्या होता है। एपर्चर क्या, तुम इधर आ जाओ, इसलिए उसे बर्दाश्त नहीं। देखिएगा, अभी तक हम क्या क्या देख लिए? एपर्चर, पोल और क्या देखे हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। बताइए एपर्चर क्या होता है? द विड्थ ऑफ द स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द विड्थ ऑफ द। पोल क्या होता है? उसका सेंटर। ठीक है, उसके बाद बात करें सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जिस स्फीयर से काट, जिस स्फीयर का स्फेरिकल मिरर पार्ट है, हिस्सा है, उसका सेंटर क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बताइए कि कनकेव का सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड होता है और कन्वेक्स किधर होता है? अब सुनिए, होगा प्रिंसिपल एक्सिस देखने जा रहा है। अब सुनिए, प्रिंसिपल एक्सिस असल में रियलिटी में नहीं होता है। असल में प्रिंसिपल एक्सिस रियलिटी में हम लोग अपने से बनाते हैं, अपने सहूलियत के लिए, कि हमको पता चले कि लाइट किन्ने से आया है, किन्ने गया, किन्ने से पास किया। तो अपने सहूलियत के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक प्रिंसिपल एक्सिस, एक लाइन खींचते हैं, इमेजनरी स्ट्रेट लाइन। समझिएगा बात, एक ऐसा इमेजनरी स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होके गुजरे, जो स्फेरिकल मिरर के कहां से गुजरे? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से गुजरने वाला जो लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन, इमेजनरी लाइन, उसी लाइन को हमने क्या नाम दिया? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आया? वैसे ही यहां पे भी आप खींचेंगे, कहां से पास करना चाहिए लाइन? पी और सी से, पीसी से, यानी पोल और पोल से, और कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाला लाइन जो हो गया, वो असल में क्या हो गया हमारा? क्या हो गया ये? प्रिंसिपल एक्सिस। बोलिए क्लियर है? अरे बोलिए क्लियर है? अब हम बात करेंगे फोकस। किसकी बात करेंगे? फोकस। समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? जो लाइन सी और पी से गुजरे उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। सीधा बात, चेहरा लग रहा है, सीधा कर लो। इसमें है ना बहुत टाइम लगे, टर्म्स बहुत ज्यादा है इसमें, और हम स्केप मारेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। हो सकता है इसको नहीं, जिसको आता है उसको आ ही जाएगा, जिसको थोड़ा सा भी डाउट है वो फंस जाएगा फिर इसमें। अब मान लो हम ला रहे हैं फोकस पे, तो सी और पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के सेंटर में जो पॉइंट होता है, सी और पी के एकदम बीच में जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। इसका एक और डेफिनेशन है, वो भी बताएंगे।
सी और पी के बीच में जो पॉइंट आता है उसे क्या बोलते हैं? फोकस। उसको किस दिखाते हैं? कैपिटल एफ से। बोले क्लियर है? समझ में आ रहा है? वैसे ही यहां पे सी और पी के बीच में क्या हो जाएगा? क्या होगा ये? एफ, फोकस। अब सबसे बड़ी बात बताइए कि कनकेव मिरर में फोकस किधर होता है? लेफ्ट में कि राइट में? ये जानने वाली बात है, इस पर न्यूमेरिकल बनेगा आपका, इसलिए बता रहे हैं। लेफ्ट राइट पता होना चाहिए। कनकेव मिरर में फोकस किधर होता है? कन्वेक्स मिरर में किधर होता है? ये जानना है आपको। नहीं जानिएगा तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, एकदम गारंटी दे रहे हैं आपसे। बिकॉज साइन कन्वेंशन, साइन जो होता है ना प्लस माइनस लेने में, यहीं पे हेल्प करेगा, इसलिए बार बार जोर दे रहे हैं आपको। तो कनकेव मिरर में फोकस किधर होता है? लेफ्ट साइड, क्योंकि सेंटर भी लेफ्ट साइड। इधर सेंटर उधर एफ, इधर सी उधर एफ, तो इधर भी इधर सी है, इधर क्या हो गया? एफ। क्लियर है यहां तक? चलिए अब हम बात करेंगे, क्या देखेंगे? अब हम बात करेंगे फोकल लेंथ और अब बात करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ और अब मिरर में, स्फेरिकल मिरर में कोई भी अगर हमको लेंथ नापना है ना, कोई भी लेंथ नापना है तो हमेशा लेंथ हम पोल से नापते हैं। कहां से नापते हैं? पोल से। तो पोल से, मिरर के पोल से फोकस की जो दूरी होगी उसी को हम बोलेंगे फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। ये क्या कहलाएगा? फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? स्मॉल एफ। द लेंथ या डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल एंड द फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर या ऑफ द कनकेव मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर। तब बताओ फोकल लेंथ क्या होगा? फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में आएगा, इसका लेफ्ट राइट साइड में आएगा। कनकेव मिरर में किधर आएगा? देखो एफ अगर लेफ्ट साइड में है तो फोकल लेंथ किधर जाएगा? लेफ्ट साइड में आएंगे। अगर एफ अगर राइट साइड में है तो फोकल लेंथ किधर होगा? इसका फोकल लेंथ किधर होगा? राइट साइड। पोल से फोकस की दूरी जो होगी वो क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ। इसको स्मॉल एफ दिखाएंगे। अब हम बात करें रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस कहां से बनता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर से बनता है। तो सेंटर से जो पोल की दूरी होगी उसको क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग कैपिटल आर से दिखाते हैं, बिकॉज स्मॉल आर हमारे पे क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में होता है, याद है? फिर यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? पोल से सेंटर का दूरी क्या हो गया? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब हम बात करने जा रहे हैं आर और एफ के बीच में रिलेशन। रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर और क्या? फोकल लेंथ। जरा ध्यान से देखिएगा, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये क्या है आपका? फोकल लेंथ। और ये बीच में पॉइंट है ना, तो ए को आर में क्या वो एफ स्मॉल एफ आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2f। बोलिए कैन आई राइट दिस? बोलिए कैन आई राइट दिस कि कैपिटल आर इज इक्वल टू 2f? समझ में आ रहा है? ये नहीं आया समझ में? क्या है ये लिख सकते हैं? तो बताओ एफ इज इक्वल टू क्या बनेगा? फोकल लेंथ निकालना होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या कर देंगे? आर। एफ इज इक्वल टू क्या हो गया? r/2। So this is the formula for finding the focal length if radius of curvature is given, and if radius of curvature is given, you will use this formula to find the by this formula we will find the focal length। ठीक है? और फोकस दिया रहे और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना हो फोकल लेंथ से, तो इससे निकाल देंगे। क्लियर है? बोलिए इतना ही टर्म्स है। सारा टर्म्स क्लियर हुआ? पर्चा किसको बोलते हैं? मिरर के किसको? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के विड्थ को। और उसका सेंटर को क्या बोलते हैं? पोल। और सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं? जिसका स्फेरिकल मिरर क्या है? जिसका स्फेरिकल मिरर एक पार्ट है, हिस्सा है जिस स्फीयर का, उसके सेंटर को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से गुजरे उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। सी और पी के बीच में क्या होता है? फोकस। फोकस को हम लोग प्रिंसिपल फोकस के नाम से भी जानते हैं। फोकस को किस सिंबल से दिखाते हैं? कैपिटल एफ से। बताइए सी और पी और एफ के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? पी और सी की दूरी क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बताइए कनकेव मिरर में फोकस किधर होता है? बाएं की दाएं? बाएं। कनकेव मिरर में फोकस फोकल लेंथ किधर होता है? लेफ्ट साइड में। और कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ किधर होता है? किधर होता है? क्लियर है? चलिए जरा देखिए फटाफट। इस डेफिनेशन से वैसे कोई मतलब नहीं है, डेफिनेशन बता दिया नहीं बोला, देख लो जरा फटाफट देखिए इसको, तो मिटा देता है। तो वही चीज देखो क्लियर है? आगे बढ़ा जाए।
अरे बोलिए ना, आगे बढ़ा जाए। सब एकदम आ रहा है, जबरदस्ती पढ़ रहा है, जबरदस्ती पढ़ा था, बोलो छुट्टी दे देते हैं, दे दो छुट्टी। सर, हाँ, बोलिए। जरूरी तो नहीं है कि C और F इक्वल होगा F और P के। हो सकता है, बिल्कुल होगा, बिकॉज पायलट पे भेजिएगा तो फोकस नहीं पास करेगा, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। ये दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा ये कैसे? होगा बिल्कुल, बिकॉज देखिए जब एक्सपेरिमेंट किया गया, जब पैरेलल रे भेजा गया तो हमेशा वो एक पॉइंट से गुजरा। ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने नहीं बताया, बड़ा दूसरा डिस्कशन बताएंगे फोकस का। तो जब हम मिरर पे पैरेलल रे भेजते हैं तो हमेशा वो प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट से गुजरता है, और जिस पॉइंट से गुजरता है, जब उस पॉइंट का लेंथ नापा गया, कहां से, पोल से नापा गया उस पॉइंट का लेंथ, और सी से उस पॉइंट का लेंथ नापा गया, देखा गया क्या दोनों का लेंथ क्या मिला हमेशा सेम। समझ में आया? तो जिस पॉइंट से गुजरता है प्रिंसिपल एक्सिस पे पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, उस पॉइंट का नाम हमने क्या दे दिया, फोकस। समझ में आया? और ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, इसी के हिसाब से इसलिए बोला जाता है क्या कि इसका दूरी और इसका दूरी क्या रहता है, सेम। अगर ये एफ है, इसका दूरी अगर एफ है तो ये भी क्या होगा, बिकॉज सेम है ना, सेम है। तो अगर इसका फोकस, देखो इसको फोकल लेंथ नहीं बोलते हैं, फोकल लेंथ हम लोग इसी को बोलते हैं, लेकिन अगर इसको अगर एफ, इसका दूरी जितना हो रहा है उतना ही दूरी ये भी हो रहा है। इसीलिए हमने क्या किया, अपने कन्वेनियंस के लिए क्या किया, अपने आपको सहूलियत के लिए क्या किया, हमने क्या लिख दिया, आर इक्वल टू क्या लिख दिया, 2 into एफ। बिकॉज ये एफ है तो जाहिर सी बात है ये भी एफ के बराबर ही है कि नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया उसको 2f। इससे बन गया हमारा फॉर्मूला क्या, एफ इक्वल टू आर बाई 2। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये डेफिनेशन अगर मैं बोलूं कि एफ इज अ पॉइंट बिटवीन सी एंड क्या, सी एंड पी, तो ये एक्चुअल में डेफिनेशन नहीं होता है ये फोकस का। फोकस का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है कि व्हेनेवर अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉल्स ऑन अ कनकेव मिरर एंड पासेस थ्रू, जहां से वो पास करेगा ना प्रिंसिपल एक्सिस पे, उस पॉइंट पे को क्या बोलते हैं हम, फोकस। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम वेयर रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। मैं फिर से बोल रहा हूं, सुनिए ध्यान से। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम वेयर द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through it is called principal focus of the experiment। क्लियर है? किसके बारे में हो रहा है ये, कनकेव के बारे में। और कन्वेक्स में पास नहीं करता है, हम बताएंगे, अभी वही बताने जा रहे हैं इसके बाद। ठीक है, चलो। और ये सब एक्सपेरिमेंटल, ध्यान रखिएगा, ये सब क्या है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व किया गया। क्या हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है? तो नहीं, अपने मन से नकाशी मत कीजिएगा एग्जाम में, पहले बताते रहे। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, हमको क्या करना है, रट्टा मारना है। क्या करना है हमको, जो फैक्ट बता है, जो फैक्ट बात है। अगर बोल रहा है यहां से पास करेगा रे तो वहीं से पास करेगा, अपने मन कहीं से पास नहीं करा देना है कि नहीं हम ज्यादा पढ़ लिए हम यहां से पास कराएंगे, नहीं ऐसा होना चाहिए प्लीज, तो फिर नंबर कट जाएगा। क्लियर है ना? क्योंकि बिकॉज ऐसा करना बहुत जरूरी है, नहीं करेंगे तो अभी हम लोग नंबर से मतलब है ना। और ये हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, सारा थ्योरी है। क्या है ये, पूरा थ्योरी समझना है, बस ये ध्यान रखना है। तो कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जब हम पैरेलल रे भेजेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के से जहां से पास कर जाएगा टप्पा खाने के बाद मिरर पे, वही क्या कहलाता है, फोकस। या सारा पैरेलल रे टप्पा खाने के बाद जहां कन्वर्स कर जाए, मिल जाए, उसी को क्या बोलते हैं, फोकस। फोकस वो पॉइंट होता है जहां पे सारा पैरेलल टप्पा के मिलता है ना, सब मिल जाएगा वहां पे। जैसे मान लो कि ये मिरर है ऐसे, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सारे पैरेलल खाया, पैरेलल गया यहां से पास किया, पैरेलल गया यहां से पास किया, फिर पैरेलल गया यहां से पास किया, फिर सब एक ही पॉइंट से पास कर रहा है। इससे उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। देखते हो लेंस से हम जलाते थे बचपन में, आज बचपन तो आप ही लोग का बचपन है अभी, तो लेंस है ना, तो कागज जलाते हैं, लेंस नहीं जलाते हैं। तो जहाँ दिखना है यहाँ पे बूंदा बनता है और कुछ देर लेंस रखोगे तो जल जाता है कागज। कभी देखो एक्सपेरिमेंट करके, हम लोग किए हुए हैं, हम तो करते थे, बहुत बदमाश थे। तो देखो यहाँ एक बार ऐसा भी किया कि धूप में एक बच्चा बैठा हुआ था, उसका शर्ट कैसे लेकिन संजोग से उसको जब होता है ना हीट जब हुआ तो ऐसे करना शुरू कर दिया। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि रेज ऑफ लाइट जब मिरर पे फॉल करता है तो कहां कहां से पास करता है। ध्यान दीजिए, अब हम लोग देखेंगे जब रे ऑफ लाइट कहां से पास करता है, मिरर पे फॉल करता है तो कहां कहां से पास, डिफरेंट वे। देखो जब हम मिरर पे कनकेव हो जाए कन्वेक्स, उसमें हम कितने तरीके से रे भेज सकते हैं, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रे कहां से पास करेगा ये देखेंगे, ताकि आपको इमेज फॉर्मेशन में दिक्कत ना हो। तो मान लो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम 4 केस बनाएंगे, केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है। और ये मान लो एक और बन जाएगा ना, उसमें हो जाएगा।
इसमें इसमें नहीं है क्या आगे आ गया ना? चलो ठीक है, नहीं आएगा तो चलो इसमें कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काटने वाला नहीं इधर से, हम काट देते हैं उधर का इधर, देखिएगा आप वीडियो में। चलो ठीक है, पहले कनकेव वाले करते हैं, क्या देखते हैं कनकेव का। ये मान लो इसको पॉलिश कर दिए, हम जितना फास्ट बना रहे हैं ना आप भी उतना ही फास्ट बना सकते हो, खाली प्रैक्टिस चाहिए आपको। ठीक है, ये कौन सा मिरर है? ये कनकेव मिरर, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमको पता नहीं चल रहा है तो फिर आप लोग गलत सोच रहे हैं। लाइट ऑन कीजिए फटाफट, मोबाइल है ना किसी के पास? अरे तो क्या कर रहे हैं? चलिए लाइट ऑन कीजिए, एक और लाइट ऑन कीजिए, एक और, क्योंकि अभी 10 बजे के बाद ही जनरेटर की लाइन आती है, इस कारण से हम लोग ये बिजली बोर्ड पे डिपेंडेंट है कि वो जब लाइट देगा तभी लाइट आएगा। दिख रहा है? दिख रहा है ना? अब ध्यान दीजिएगा, इसको कौन सी बोलते हैं? पोल बोलेंगे। क्या वो पोल हो जाएगा? 4 पोल हो गया, क्योंकि हम 4 केस डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, सी बना लिए, ये एफ है, सी एफ, सी बीच में एफ हो गया, फिर सी और ये बीच में हो गया एफ। अब ध्यान देंगे, पहला केस में क्या करेंगे, अगर हम मिरर में कनकेव मिरर में अगर हम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर रे भेजेंगे तो देखेंगे कि आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा। अभी रिफ्लेक्शन नहीं करना है, ठीक है, मतलब पैरेलल भेजेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करेगा। जिनको पता होगा वो बोलेंगे नहीं, अभी तो सबको पता है, मैंने बता रखा है। ये ऐसे गया तो कहां से पास करेगा। या अगर उसको हम फोकस से भेजेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रे कहां से पास करेगा। कितना केस हुआ? 2। तीसरा, अगर उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करेगा। और थर्ड केस, अगर वो रे पोल पे टप्पा खाएगा, कहां टप्पा खाएगा? पोल पे, तो वो कहां से पास करेगा। हम नहीं कैसे जाते हैं? 4। देखो ध्यान से, आप बस फोटो देखो, समझ में आ जाएगा। कितना केस डिस्कस किए हैं हम कि पैरेलल भेजेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगा, ये नहीं बनाया, देखेंगे कहां से पास करेगा। फिर फोकस से अगर ये भेजते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजते हैं तो कहां से पास करेगा, ये देखना है। ठीक है, अब देखो यहां, अगर जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजोगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमेशा एक फोकस से पास करेगा। कहां से पास करेगा? फोकस से। पहला केस, when a ray is drawn या is followed on a spherical mirror, concave mirror, parallel to the principal axis, then it will always passes through the principal focus of the concave mirror. हमेशा वो कहां से पास करेगा? कहां से पास करेगा? अगर आप पैरेलल भेजोगे ना तो ध्यान रखना, हमेशा वो कहां से पास करेगा और कोई दूसरा पॉइंट से पास नहीं करेगा। कैसा रे भेजोगे तो? पैरेलल। इसका आपको जरूरत पड़ेगा आपको इमेज फॉर्मेशन में, ध्यान रखिएगा। पैरेलल कहां से पास करेगा? किस मिरर में? कनकेव मिरर। सब कौन सा मिरर है ये? कनकेव मिरर। मैं नीचे लिख दे रहा हूं, कनकेव मिरर का। दूसरा केस, अब हम लोग क्या किए, फोकस से भेज दिए। कहां से भेज दिए? अब देखो, पैरेलल भेजे, फोकस से पास किया, और अब फोकस से भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, इफ अ रे इज पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर and after reflection, then after reflection it will passes parallel to the principal axis। समझ में आया कि नहीं है? देखो तो सिंपल सा बात है, पैरेलल भेजेंगे तो कहां से पास करेगा? फोकस भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? क्लियर है? थर्ड केस, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो बहुत आसान होता है। अगर किसी भी रे ऑफ लाइट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजोगे तो मिरर पे फॉल करने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ को क्या कर लेगा? रीट्रेस कर लेगा। क्या कर लेगा? देखो हम इसी लाइन पे एरो बना दिया ऐसे वाला, मतलब क्या ऐसे आया और ऐसे ही क्या हो गया? चला गया। रीट्रेस करना मतलब उसी रास्ते को दोबारा क्या कर लेना? ट्रेस करना, मतलब उसी रास्ते में दोबारा चल पड़ना। जिस रास्ते से वो आया है उसी रास्ते से क्या होता है? वो वापस चला जाता है। कब? जब रे कहां से भेजते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। फोर्थ केस, जब आप रे ऑफ लाइट को जब आप पोल पे फॉल कराओगे तो जितना एंगल पे ये फॉल किया कर रहा है उसी एंगल पे ये
प्रिंसिपल एक्सिस के अदर साइड में नीचे वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। इस तरीके से कि आई जो है वो आर के क्या हो जाता है, बोले समझ में आया कि नहीं आया। और ये हम अपने समझ नहीं बता रहे हैं, कौन सा प्रूफ है, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये आपको याद करना है, आपको पता होना चाहिए कि इनमें से भेजेंगे तो कहां से पास करेंगे। इनमें मतलब कहां से, वायरलेस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और कौन सी गोल। ये केस आपके दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए कि अगर यहां से भेजेंगे तो यहीं से पास करता है। आपको लगता है कि नहीं हमको देखना है तो आगे चल के आप लैब में इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं एक प्रॉपर अच्छे गाइड वाले टीचर के साथ जिसको पता हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर फ्यूचर की बात मैं कर रहा हूं आफ्टर 12, क्लियर है क्या, क्लियर है, अरे बोले क्लियर है ये चीज। तो बताइए पहला केस में क्या हुआ, हम पैरेलल भेजे कहां से पास किया, दूसरा केस में फोकस भेजे क्या हो गया, थर्ड केस में सी से पास कराया तो कहां से पास कर गया, सी से। फोर्थ केस में पोल से भेजे तो किस एंगल, जिस एंगल पे फॉल किया उसी एंगल पे वो क्या कर गया, रिफ्लेक्ट कर गया बिलो द कुर्सी के नीचे, प्रिंसिपल के नीचे। क्लियर है। अब इन चारों केसेस की हेल्प से हम लोग इमेज फॉर्मेशन का रे डायग्राम बना सकते हैं। असल में हमने क्या देखा है, ये रे डायग्राम देखे हैं, पॉसिबल केसेस व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द मिरर। ये कौन सा मिरर का देखे हो आप, अब फिर यही चीज के साथ देखेंगे आप कन्वेक्स का, ध्यान दीजिएगा। हाँ निकलना है, ठीक है निकल। अभी 8:15 नहीं हुआ, ठीक है बढ़ा देना इसको। आपको लग रहा होगा कि टॉपिक में टाइम लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा, ये मजबूरी है क्योंकि थ्योरी तो है नहीं, इस बनाने में टाइम तो नहीं लगता है। थ्योरी होता था बस कंपोजिट में निकल जाता है। अब देखिए, अब हम लोग जा रहे हैं करके कन्वेक्स मिरर करेंगे, तो भाई कितना केस देखेंगे उसमें भी, 4 केस। देखिए डायग्राम बनाना सीखिए। अगर आप सोच रहे हैं कि सर बना रहे हैं थोड़ा बना लेंगे तब देखेंगे बोर्ड पर, तो आप गलत कर रहे हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता है इसमें लाइट में, तो जरूर देखिए कि हम कैसे बना ले रहे हैं डायग्राम, और आप लोग भी सोचिए कि हम भी वैसे ही बनाए। और ये सब तभी आएगा जब आप बहुत प्रैक्टिस करोगे, एटलीस्ट कम से कम तब तक प्रैक्टिस करो जब तक कि आप सही ढंग से डायग्राम नहीं बना लेते हो और एक एक केस डायग्राम आपको याद ना हो जाए। तो बताओ इसमें सी और एफ किधर होगा, राइट या लेफ्ट, किधर होगा, राइट। ये कौन सा है, ये कॉन्वेक्स। वही 4 केस देखेंगे, इधर हो गया मान 2 पॉइंट, ये हो गया एफ और ये क्या हो गया डी, एफ ठीक है। नाउ सी है फर्स्ट, वही 4 केस पैरेलल भेजेंगे तो क्या होगा, अब शांत दीजिएगा, पोल दे देता है। चलो सही है। नाउ हरी अप, इसमें हम चारों केस नहीं ड्रॉ करेंगे बिकॉज ये वही वाला वर्चुअल केस बनेगा। इसमें कैसा केस बनेगा, ध्यान समझेंगे, सबको ध्यान, इसमें सबको डाउट होता है जनरली। अब समझो, हम पैरेलल भेजेंगे, ये जो आपका जो मिरर होता है कन्वेक्स मिरर, ये बल्किंग आउटवर्ड होता है, बाहर की ओर घुमा हुआ होता है ऐसे, ठीक है। इसमें क्या होता है आप खुद देखो, ये ऐसे घुमा हुआ है, ऐसे घुमा हुआ है ना, तो लाइट जैसे ही इस पर टप्पा खाएगा ना, फॉल करेगा, तो ये झुकता नहीं है, ये डाइवर्ज हो जाता है। क्या होता है, देखो झुक जाएगा तो क्या हो गया, कन्वर्ज, और ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डाइवर्ज। तो ये जो होता है ये ऊपर की ओर चला जाता है, रिफ्लेक्ट होकर डाइवर्ज हो जाता है। क्या होता है, डाइवर्ज, ये रेस को डाइवर्ज कर देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कौन सा मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं, और कन्वेक्स मिरर रे को क्या कर रहा था, झुका रहा था, बेंड कर रहा था, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। बस यही फंडा है। अब देखो यहाँ पे, अब ये ऊपर चला गया, तो एक्चुअल में क्या होगा, इससे हमको कोई काम से, इससे कुछ हमको मदद मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, जो रिफ्लेक्टेड रे है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको हम पीछे की ओर डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करते हैं और देखते हैं वो कहां से पास कर रहा है, कहां से पास कर रहा है, फोकस। तो ध्यान रखिएगा, यहां से पास नहीं कर रहा है, लग रहा है एरो तो ऊपर ना है, एरो किधर क्यों जा रहा है, तो देखो क्या लग रहा है, कहां से वो डाइवर्ट कर रहा है, किस पॉइंट से निकल रहा है, फोकस। देखो लग रहा है ना, देखो यहाँ पीछे को जब स्टैंड किए, असल में टेढ़ा हो गया थोड़ा ये, ठीक है, लेकिन समझिए कि सीधा ही लाइन है।
तो देखना यहाँ पे कहां से लग रहा है कि इस F वाले पॉइंट से ये जो रे जो ऊपर की ओर जा रहा है यहीं से निकल रहा है, निकल रहा है कि निकल रहा है। तो हम बोलते हैं क्या कि when a parallel ray falls on a convex mirror then it diverges, then it appears to diverge, then it appears, लगता है, रियल में नहीं है। appear मतलब क्या हो गया, लगता है कि वो डाइवर्ज कर रहा है, निकल रहा है किस पॉइंट से, फोकस। बोलिए आप समझ में आया, समझ में आया। दिस इज नॉट द रियल केस, दिस इज कौन सा केस, वर्चुअल केस, जबरदस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं है, कौन सा मिरर में, कन्वेक्स, रियल में नहीं हो रहा है यहाँ। आ जाइए इसमें। अब देखो आप ही बताओ, क्या आप फोकस से पास करा सकते हो क्या? आपको लाइट हमेशा बाएं से ही भेजना है, क्या ये फोकस से पास करेगा? पास करेगा? सोचो बताओ, appear to होगा। है ना? रियल में पास करेगा क्या? नहीं पास करेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस तरीके से यहां से रे फॉल कराएंगे ताकि वो लगे कहां से गुजरेगा, ताकि वो लगे कि कहां से गुजर रहा है, कहां से गुजर रहा है, बोलिए वो फोकस से। तो अगर ऐसा अगर आप रे को फॉल कराते हो कन्वेक्स मिरर में कि लगे कि वो फोकस से पास कर रहा है, तो मिरर पे फॉल करने के बाद वो कैसा हो जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बोलिए समझ में आया कि नहीं है? अरे बोलिए, क्लियर है? क्योंकि भाई ये तो पॉलिश है ना, पीछे अंदर घुसेगा नहीं, घुसेगा, नहीं टपा आगे नहीं निकल जाएगा। तो इस तरीके से भेजो कि वो फोकस से पास कर लगे कि फोकस से पास कर रहा है। तो अगर ऐसा केस रहेगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। थर्ड केस में फिर बताओ वही की क्या सी से पास कर सकता है, तो वही लगने वाला एपियर इस तरीके से भेजेंगे कि लगे कहां से पास कर रहा है, सी से। तो इस तरीके से फॉलो करा है कि लगे कि कहां से पास कर रहा है वो, हम इस तरह से भेजेंगे वो लगे कहां से पास कर रहा है, सी से। अगर ऐसा केस होगा जहां पर टप्पा खाएगा ना वहीं से क्या कर लेगा, रिट्रेस कर लेगा। मतलब इसके बाद वो आगे नहीं जाएगा, वो यहीं से उसी रास्ते पे क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं? जब किस तरीके से फॉलो करा है कि लगे कि वो कहां से पास कर रहा है, सी से। बोले समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया है? लास्ट, अब हम लोग मिरर रे ऑफ लाइट को पास कराएंगे कहां से, पोल से। पोल पे जब आप फॉल कराइएगा ना, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस पे वो फॉल करेगा उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा। ये दोनों में सेम केस है, उसमें भी यही था इसमें भी यही, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। बोले क्लियर है? तो ये चार केस कौन सा मिरर का है, कन्वेक्स मिरर का। कन्वेक्स समझ में आ गया, कन्वेक्स समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय द हेल्प ऑफ ए रे डायग्राम, है ना। हम ऑब्जेक्ट का देखेंगे कि अगर मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इमेज कहां बनेगा, क्या बना करके देखेंगे, बाय द हेल्प ऑफ ए। असल में ये सब कौन सी बना है, कौन सी का डायग्राम है, रे डायग्राम ही है। लेकिन अब हम रे डायग्राम पढ़ेंगे कौन सी का, इमेज फॉर्मेशन का। किसका पढ़ेंगे, तैयार है? वही एग्जाम में आता है वो केस। देखो लाइट के चक्कर में रहते तुम लोग पढ़ाया जाता है, वही है कि नहीं, बेटा ना इसको। कितने लाइट है सबके पास, और वायर नहीं है, बैटरी पे जा रहा है सब। चलिए आप लोग बंद कर दो भाई। अभी बेटा 7 मिनट बचा हुआ है, 7 मिनट में खत्म कर देंगे टाइम, समझ लेकिन हमको बनाने में टाइम नहीं लगेगा। अब सिर्फ केवी में तो लेट में पहुंच जाता है, केवी में तो अपना चलता है, 10वां में चलेगा तो चलेगा। केवी का दरबार अपने डरता है बच्चा सबसे, कहीं पीठ ना दे। में ना हम लोग अपने आप को बहुत समझते थे स्कूल, ठीक है। लेकिन जैसे ही 11th में गया फिर क्या हो गया नीचे, फिर 12th में चले गया तो क्या समझते थे, बॉस। फिर कॉलेज में गया फर्स्ट ईयर में जा कुछ चीजें तो नहीं है। इसलिए जब जितने बड़े भैया लगेगा कि हम क्या है अभी छोटे ही, लेकिन हाँ अपना ग्रुप में लगेगा कि भाई अपना राज है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप देखिएगा ऊपर जा कोई इज्जत नहीं। चलिए अब हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे टॉपिक का नाम क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय। मतलब देखो सिंपल सा फंडा है, हम मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखेंगे और देखेंगे कि उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा। बात समझ में आया? हम पहले देखेंगे कि मिरर के सामने, मान लो कि ये मिरर है ऐसे, इसके सामने ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ऑब्जेक्ट कहां कहां रख सकते हैं, ये पॉसिबल केस देखेंगे।
और जो भी केस बनेगा उस केस में देखेंगे कि इमेज कहाँ कहाँ बन सकता है, और इमेज जो भी बनेगा जहां ही बनेगा उसमें हम 3 केस देखेंगे। पहला कि इमेज का पोजीशन क्या होगा, समझना अच्छे से। पहला क्या देखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज। दूसरा केस देखेंगे नेचर ऑफ इमेज, कि नेचर आपका रियल एंड इन्वर्टेड होगा कि वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। और तीसरा केस इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा, छोटा होगा, या 3 ही चीज हो सकता है ना, बड़ा, छोटा और तीसरा क्या, बराबर, सेम साइज। समझ में आया कि नहीं आया? ये 3 केस देखेंगे। तो पहला हम देखेंगे कौन सा मिरर है, बताओ पहले कौन सा मिरर देखेंगे, कनकेव मिरर का देखे जाना है। तो फर्स्ट केस में पहले देखेंगे कनकेव मिरर में हम ऑब्जेक्ट कहाँ रख सकते हैं। देखो यहाँ पे पहले मैं कनकेव मिरर बनाया था आपको, और मान लो इलाज कहां से चला गया है। अब आप बताओ यहाँ पे, आप बताओ मिरर यहाँ है और इधर रहेगा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड। यार ये ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रहता है, लेफ्ट साइड। ये एकदम दिमाग में बांध लो इसको। कोनो मिरर रहे, कोनो लेंस रहे, मिरर हो लेंस हो कुछ भी रहे, ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, अब दिमाग मत लगेगा काहे रहेगा, क्यों रहेगा, कैसे रहेगा, इतना समझ लीजिए कहाँ रहेगा, लेफ्ट साइड हमेशा। कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करो, कहाँ रहेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है बस। अब देखो लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखना, तो सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट कहाँ रख सकते हो, कहाँ रख सकते हो, यानी पहला केस रखेंगे कहाँ पे, जो ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, एट कहाँ पे, इंफिनिटी, और तब देखेंगे इमेज कहाँ बनेगा। क्लियर है? अब यहां हो गया, अब इंफिनिटी हो गया। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे, सी के कहाँ पे, पीछे, इंफिनिटी और सी के बीच में। देखो तो इंफिनिटी और सी के बीच में क्या बोलते हैं, बियॉन्ड सी। क्या बोलते हैं हम लोग, बियॉन्ड सी। तो सेकंड केस क्या बनेगा हमारा, बियॉन्ड सी, ठीक है। अब उसके पीछे हो गया, आप कहां रखोगे, सी पे, तो क्या हो जाएगा, एट सी। इसके बाद सी पे हो गया, क्या हो जाएगा, बिटवीन सी एंड सी और एफ के बीच में। अब सी एफ एट सी और एफ के बीच में कहां पे, तो ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चा सोचता है क्या कि सी और एफ के बीच में बोला मतलब क्या है, सेंटर पे। नहीं, सी और एफ के बीच में मतलब बोला गया मतलब कहीं पे भी रख सकते हो आप, यहां भी रख सकते हो, यहाँ 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 कहीं भी रख सकते हो। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा हमारा, बिटवीन सी एंड क्या होगा, एफ। अब सी और एफ के बीच में सारा जगह हो गया, आप कहां पहुंचेंगे, एफ, एट एफ, यानी एट फोकस पे कहां बनेगा ये अल्लाह। इसके बाद क्या बनेगा, एफ एंड पी के बीच में, तो बिटवीन एफ एंड पी। अब पी पे रखेंगे क्या, नहीं, कहा नहीं रखेंगे, बताया थे, बिकॉज पी तो भाई शीशा के अंदर में ना है, तो शीशा के अंदर फोड़ के तो ऑब्जेक्ट नहीं डालेंगे वहां पे। क्या पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। कितना केस बना हमारे पास, 6। क्लियर है? अब इन 6 केसेस में देखेंगे कि हमारा इमेज कहां बनेगा। तैयार है? स्टार्ट किया जाए, बोलिए। ऐसे लग रहा है कोई मर गया है ना मर गया, कोई अपना मरा है, वो जान पहचान वाला, बाकी दर्द है भाई, कोई बोलना नहीं, मौन होता नहीं। कभी इमोशनल सॉन्ग बजा दो, ठीक है। अब एक फादर मदर से रिलेटेड सब सोचने लगे, सही है, पापा मम्मी लोग बहुत कुछ करते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते हैं। क्या बात, क्या दिक्कत है, मिरर तो अपने हाथ का खेल है, ऐसे घुमाएंगे मिरर बन जाएगा। चलिए, कितना केस देखना है हमको, 6 केस। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, 6 को बना लेते हैं। आप लोग एक को डायग्राम बनाओगे तो 4 बार दिमाग में एक को बना के डायग्राम, है ना, होता है ऐसा। बहुत पढ़ लिए, अब नहीं पढ़ेंगे, अब ज्यादा पढ़ लेंगे तो फिर मेरे कैलिबर से बाहर हो जाएगा। हम भी कामचोर वाला काम कर रहे हैं, पता है, एक बोर्ड में सब बना दिए, कहा है कि टाइम क्या होगा, बचेगा। दो मिनट और रुक जाइए, खत्म कर देते। इसीलिए हम सब क्यों बनाते हैं, 6 का 6 एक बार में सबको कंप्लीट कर देंगे। स्कूल 9 बजे से है, फिर क्या टेंशन है, थोड़ा स्पीड चला लीजिएगा साइकिल, बस एक एक्सीडेंट नहीं कीजिएगा।
दिख रहा है कि नहीं? पहला क्या रखेंगे? पोजीशन क्या होगा इमेज का। दूसरा कौन चीज? नेचर। तीसरा कौन चीज? नहीं लिखना है। किसका बात कर रही है? इमेज के बारे में। ये हो गया। कल आपका क्या खत्म हो जाएगा? लेंस। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला केस क्या है हमारा? एट इंफिनिटी। मान लो ये हमारा इंफिनिटी है। होता क्या है, इंफिनिटी में जब ऑब्जेक्ट रहता है तो इंफिनिटी किसी ने देखा है? कौन सा कोई ऐसा मैथमेटिशियन, फिजिशियन, कुछ भी साइंटिस्ट कोई बोला हो कि हम इंफिनिटी देखे हो? नहीं है कोई। हम भी देखे हैं? नहीं। आप भी देख सकते हो क्या? नहीं। इसलिए हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे है? इंफिनिटी पे। और इंफिनिटी से ही ऑब्जेक्ट्स, देखो इमेज फॉर्मेशन आने के लिए हम कितना रे लेते हैं? 2 रे। 2 रे लेते हैं। और 2 रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पे मिल जाएगा, 2 रे आफ्टर रिफ्लेक्शन। 2 रे कहां से निकलेगा? ऑब्जेक्ट से। कहां से निकलेगा? ऑब्जेक्ट से निकलने वाला 2 रे जिस पॉइंट पे मिल जाएगा उसी पॉइंट हमारा क्या बनता है? इमेज। इसको दिमाग में बैठा लीजिए। अब इंफिनिटी पे तो हमको नहीं पता है कहां से आ रहा है, तो हम मान इंफिनिटी से हम दोनों रे पैरेलल लेते हैं। इंफिनिटी से हम दोनों रे क्या ले लेते हैं? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक ऊपर में और एक नीचे में। तो मान लो इंफिनिटी से रे आ रहा है पैरेलल, और ऑब्जेक्ट कहां पे है? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। हम पैरेलल क्यों लिए? बिकॉज वी हैव नॉट सीन द इंफिनिटी। सो हम मान लेते हैं बहुत दूर से आ रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस कैसा है? वो पैरेलल है। तो पैरेलल आएगा, फॉल किया कहां पे हमारे? बताइए कहां फॉल किया? मिरर पे। और मिरर का काम क्या है? पैरेलल में कहां से पास करता है बाबू? तो कहां से पास करता है? तो ये वाला रे कहां से पास कर गया? फोकस से। ये वाला रे कहां से पास कर गया? फोकस से। तो बताइए दोनों रे कहां से पास किया? इसका मतलब इमेज कहां बना? क्या हो गया है? मुझे समझ में आया कि नहीं है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज एट एफ? और नेचर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। रे यहाँ पे रियल में मिल रहा है कि वर्चुअली मिल रहा है? रियल में मिल रहा है, तो रियल में क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड। इमेज यहाँ उल्टा बनेगा। भले ही वो एयर इन्वर्टेड, और इमेज यही बन रहा है, पॉइंट बन रहा है। इस पॉइंट से इसी फोकस से पॉइंट में कुछ दूरी है, बहुत ना के बराबर दूरी है ना। इसलिए क्या बोलेंगे? हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज। डिमिनिश्ड मतलब बहुत क्या होता है? दबा हुआ, बहुत छोटा। हाईली डिमिनिश्ड या क्या बोलेंगे हम? पॉइंट साइज। तो यहां क्या लगाएंगे हम? हाईली डिमिनिश्ड, जो आपको बुक में दिया गया है। और क्या बोल सकते हैं? पॉइंट साइज। कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और एक बात और जान लीजिए, ऐसा ही रे बनाना तो सही बनाना है। ये नहीं कि हम ऐसे पास कराए, ऐसे पास करा दिए, इसी से नहीं। रूल इसलिए पहले सिखाए को वहां से पास करेगा। क्लियर है? चलो इसमें आ जाओ। अब कहां रखेंगे? सीखे। कहां रखेंगे? सीखे पीछे। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे आप इसको आगे लेते जाओगे ना, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप आगे लेते जाओगे, आपका इमेज का साइज क्या होता जाएगा? बढ़ता होता जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप मिरर के पास आओगे, आपका ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज साइज क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। देखते जाइएगा। अभी इमेज कैसा बना है हमारा? पॉइंट साइज। अब देखना उससे थोड़ा बड़ा बनेगा। अभी ये ऑब्जेक्ट है हमारा। अब देखना है यहाँ से रे डायग्राम आने के कितना रे चाहिए? दोनों रे निकालिएगा, इसके ऑब्जेक्ट के टॉप से ही निकालिएगा। एक पैरेलल भेजिएगा और दूसरा रे आप सी एफ पी कहीं से भेज दो। बोल रहे हैं, फिर सुनिएगा। हम इमेज डायग्राम बनाने, इमेज फॉर्मेशन पढ़ने के लिए 2 रे भेजते हैं। एक रे हमेशा हम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भेजेंगे, हमेशा। दूसरा रे हम कहीं से ही भेज देंगे, चाहे आप सी से भेजो, चाहे एफ से भेजो, चाहे पी से भेजो। जो आपके करीब में पॉइंट है आप उससे भेज सकते हो। ठीक है? इमेज हमेशा वहीं बनेगा, और चाहे कहीं से भेजो। तो देखो पहला रे कैसे भेजेंगे? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहां से पास करेंगे? फोकस से। ठीक है? क्लियर है? और दूसरा रे मान लो बगल में क्या है हमारा? सी, तो हम सी से पास करा देंगे।
कोई दिक्कत? तो सी से पास कराओगे तो मैंने क्या सिखाया, जहां जैसे आया उसी रास्ते को क्या कर लेगा। तो देखो ये रे और ये रे दोनों रिट्रेस करेगा तो यही पे आके मिल रहा है। बोलिए मिला कि नहीं मिला? बोलिए ना, यही मिला। तो जहां मिलेगा ना वो पॉइंट असल में उस ऑब्जेक्ट का टॉप पॉइंट होगा इमेज में। तो इसका टॉप पॉइंट यहां बन गया ऐसे, और प्रिंसिपल एक्सिस से लाइन खींच दीजिए ऐसे। तो ये आपका क्या बन गया इसका इमेज, क्या बन गया इमेज। तो आप बताओ इमेज छोटा बन रहा है बड़ा बन रहा है? क्या बन रहा है? छोटा। तो स्मॉलर देन द क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। समझ में आया कि नहीं है? नेचर क्या बन रहा है, उल्टा कि सीधा? उल्टा। रियल में मिल रहा है कि नहीं? रियल तो क्या हो जाएगा, रियल एंड इनवर्टेड। और पोजीशन कहाँ है, कहाँ बीच बन रहा है? बिटवीन सी एंड एफ। बोलिए क्लियर है? क्लियर है ना? थर्ड केस में आइए, सी के पीछे हो गया, कहां रखेंगे? सी पे। अब सुनिए, बहुत लोग सी वाला डायग्राम गलत करता है। सी वाला डायग्राम जब भी बनाएगा कॉपी में ध्यान रखिएगा, सी पर ऑब्जेक्ट रखिएगा तो इमेज भी कहां बनता है? सी पे ही बनता है, और सेम साइज का बनता है। तो डायग्राम बनाने से मैं थोड़ा हम दिमाग क्या लगाएंगे, हम जितना हाइट ऊपर ले रहे हो ना उतना ही हाइट नीचे ही पॉइंट मार लीजिए, क्योंकि हमको तो पता है कि सेम साइज बनने वाला है। पता ही नहीं पता है पहले से, आप थ्योरी पढ़े हुए हो ना, तो आप रे डायग्राम बनाने में गलती नहीं हो, इसलिए हम क्या करेंगे, जितना ऊपर लेंगे उतना ही नीचे भी क्या कर लेंगे, डॉट। अब जो भी पैरेलल रे भेजोगे ना सबको कहां से पास कराना, यही से, ताकि इमेज भी कहां बने, यही बने, ताकि आपका रे डायग्राम कैसा बने, एकदम एग्जैक्ट, एकदम सही बने आपका डायग्राम। देखो मैंने ऐसे कर लिया। अब देखो यहां से पैरेलल भेजे, ठीक, कहां से पास करेगा, फोकस से। आप फोकस से पास करेगा तो रे को कहां भेज से मिलाएंगे, इसी से होते हुए आगे भेजेंगे। कोई दिक्कत? और दूसरा रे कहां से, बगल इसी पे तो भाई ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है, कहां से भेजेंगे दूसरा, एफ से। तो फोकस से भेजेंगे तो क्या हो जाता है, पैरेलल टू द क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। यहां से पास किया तो इसी को यहां लिख देता है, तो इमेज हमारा यही बनेगा, इस पॉइंट पे बनेगा नहीं बनेगा, ऐसे लिए ऐसे बना दिया। बताओ सेम साइज का बन रहा है नहीं बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा साइज सेम एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इनवर्टेड। और पोजीशन क्या हो जाएगा, एट सी। इसमें आई, अब सी और एफ के बीच में देखो साइज बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है इमेज का। पहले पॉइंट था, अब उससे थोड़ा सा क्या हुआ, छोटा हुआ, अब बराबर हो गया कि नहीं बराबर हो गया, अब बड़ा हो जाएगा इमेज आपका। देखिए अब सी से आगे बढ़ा रहे हैं, सी तक बराबर पे आ गया था, अब सी और एफ के बीच में रखता हूं, ठीक। तो रखेंगे, पहला रे कैसे जाएगा बताइए, पैरेलल, कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, कोई दिक्कत? दूसरा रे मान लो कहां से भेज दिए, कहां से भेज दिए, बगल में कौन पॉइंट है, देखो फोकस से भेज सकते हो आप, पोल से ही भेज सकते हो। पोल कहां से भेजे, फोकस। फोकस से हम भेजे तो क्या हो जाता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, पैरेलल होगा, इसे तेरा हो गया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और रे को पीछे कर लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को। तो देखो यहाँ इमेज बन रहा है इस पॉइंट पे, बोले बना कि नहीं बना? तो बताओ यहाँ पे साइज क्या बन रहा है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। और नेचर क्या हो जाता है यहाँ पे, रियल एंड उल्टा है ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, उसके दिमाग में स्कूल जाने का कुछ सवाल हो गया, टाइम ज्यादा हो गया ना, निकलना है कहीं निकल जाइए। देखो पोजीशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, पोजीशन में क्या होगा, बियॉन्ड क्या हो जाएगा, सी होगा ना, सी के कहाँ है, पीछे, क्या ले देंगे, बिहाइंड सी। क्लियर है? अब इसमें आइए, अब कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट बताइए, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, एफ पे। तो एफ पे रखते हैं, एफ पे, ठीक है। जब एफ पे रखेंगे पैरेलल कैसे जाएगा हमारा, पैरेलल, तो हमारा कहां से पास करेगा, फोकस से ही पास करेगा ना। अरे बोलिए ना, पैरेलल कहां से पास करता है, फोकस से। दूसरा जो हम भेजेंगे अगल बगल में कौन सा पॉइंट है, पोल, पोल से भेजे, पोल से जितना एंगल पे फॉल किया है उसी एंगल पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब दोनों को सही से देखिएगा तो कैसा लग रहा है यहाँ पे, पैरेलल, तो कहां मिलेगा जाके,
कहाँ मिलेगा? और इन्फिनिटी में मान लेते इन्फिनिटी में जहां ही मिलेगा तो भाई तो बहुत बड़ा इमेज बन जाएगा ना, जो भी होगा वो तो क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो क्या लिखेंगे इमेज साइज ऑफ इमेज, हाईली इनलार्ज। और नेचर जब भी अगर बनेगा यहाँ पे तो रियल में ही मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और पोजीशन क्या होगा आपका, कहां बनेगा, एट इन्फिनिटी। ठीक है, लास्ट केस। अब हम एफ और कहां रखेंगे, पी के बीच में। देखेंगे ध्यान से, एफ और पी के बीच में रखें तो भाई पहला क्या जाएगा, गाइडलाइन। तो कहां से पास करेगा वो, फोकस से ही पास करेगा ना, तो वो पास करेगा कहां से, फोकस से पास कर गया, कोई दिक्कत। अब दूसरा रे जब भेजोगे ना उसको यहाँ पोल पे, तो वो कुछ ऐसा चला जाएगा, वो कुछ ऐसा जाएगा आपका। ठीक है, ऐसा जाएगा। तब बताओ क्या मिलेगा दोनों आपस में कभी, ये तो ऐसे है ऐसे है, कभी आगे जाके मिलेगा, नहीं मिलेगा। तब नहीं मिलता है तो जबरदस्ती करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको रिफ्लेक्टेड रे जो है हमारा, उसको पीछे क्यों क्या करेंगे, हम एक्सटेंड करेंगे। और जहां मिल जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा। तो यहाँ क्या रियल मिल रहा है, तो क्या बोलेंगे, वर्चुअल। और कैसा बन रहा है, इरेक्ट। तो एक ही केस इसमें क्या बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, फोकस और पोल के बीच में, बस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइज आपका, क्या होगा साइज, इनलार्ज ही छोटा कि बड़ा, या लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। हाईली इनलार्ज नहीं, केवल क्या लिखेंगे, इनलार्ज। इनलार्ज लिख सकते हो या लिख सकते हो आप क्या, ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट। और नेचर क्या होगा बताओ, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और पोजीशन क्या होगा, बिहाइंड द मिरर। बोले क्लियर है, टेल मी, क्लियर है सबको, क्लियर है। जरा बताइए किस केस में जो हमारा जो इमेज जो बनता है वो वर्चुअल इरेक्ट बनता है, जब ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, फोकस और पोल के बीच में। क्लियर है। ये रे डायग्राम आपको इतना आसानी से कॉपी में नहीं बनने वाला है, कम से कम आप प्रैक्टिस करोगे, कम से कम मिनिमम टाइम बता रहे हैं 10 से 15 बार, तब जाके आप बना पाओगे सही से। ठीक है, ये कठोर सत्य बात बता रहे हैं आपको। चाहोगे कि हम एक बार में बनाए, थ्योरी याद है बन जाए, नहीं, आपको थ्योरी याद भी रहेगा कि यहां बनेगा, फिर भी आप बनाओगे तब सही नहीं बनेगा, एकदम गारंटी बता रहे हैं आपको। इससे क्या चाहिए, थ्योरी के साथ क्या जरूरी है, प्रैक्टिस। कॉपी में बार बार बना के देखिए, और महंगा कॉपी मत रखिएगा। अगर आपको रिवाइज करना है, लिखना है रफ में, तो कॉपी कैसा होना चाहिए, बेकार कर दिएगा कॉपी, उसमें आप रिवाइज कीजिए बढ़िया से, हो जाएगा ये। अब लास्ट एक और केस देख लेते हैं, किसका, दो ही केस है, कन्वेक्स वाला, वो देखे खत्म करते हैं। बिठा दें इसको, बिठा दें। लगभग आप 40% पार्ट खत्म कर दिया स्लाइड का। ये पूरा एक दिन में आदि पढ़ाता है खाली ये डायग्राम। आप लाइट से शुरू करके यहां तक पहुंच गए हैं, कोई टॉपिक हम छोड़े नहीं। बेटा इसको याद ना, कोई मिला देना पक्का, बहुत मेहनत से बनाएंगे। अब कौन सा मिरर का डायग्राम देखेंगे हम लोग, इमेज फॉर्मेशन, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में दो ही केस बनता है। जरा सोचो तो कन्वेक्स मिरर में आप आपके पास बाईं ओर कौन कौन सा साइड जगह बचेगा, बताओ। कन्वेक्स मिरर में बाएं साइड में क्या कोई पॉइंट होता है, उसके देखो जरा सा, उसका CF सब किधर होता है, राइट साइड। तो हमको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, लेफ्ट में रखना है। तो लेफ्ट में हमारे पास दुइयों को पॉइंट बनेगा, देख लो ध्यान से। मान लो कि देखो ये हम बनाए कन्वेक्स मिरर, बताइए इसका P और C कहाँ रहेगा, सॉरी C और F कहाँ रहेगा, राइट में।
पहला कहाँ रखेंगे हम एट इंफिनिटी, फर्स्ट केस। देखो आप खुद देखो, बाईं ओर रखते हैं एक के वो पॉइंट, तो लास्ट में कौन है? इंफिनिटी। और पीछे कोई पॉइंट है, मतलब सीधा पी है कहाँ पे? पीछे। बस यही दो केस बन रहा है, बियॉन्ड पी, ये ना होगा, या बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। क्या लिखोगे? बियॉन्ड पी लिखोगे या बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल? क्या दिया होगा किताब में? बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। कोई दिक्कत नहीं। देखो हमने बता रखा है कि इंफिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो कैसा रे भेजते हैं? पैरेलल, ऊपर से भी और नीचे से भी। और डॉटेड लाइन शो करता है कि ये कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है? इंफिनिटी से। भेजे पैरेलल, टप्पा खाया, भेजे पैरेलल, टप्पा खाया। और यहाँ लिखेंगे क्या? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। पता है कौन सा मिरर है? डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग? ये डाइवर्ज कर जाएगा ऊपर, यहाँ फिर क्या कर जाएगा? डाइवर्ज कर जाएगा नीचे। मिला क्या? नहीं मिला, जबरदस्ती मिलाएंगे। हमको पता है फाइनल डाइवर्स कहां से लगता है कि डाइवर्स कर रहा है? फोकस। ठीक है, हो गया। बताओ कहां से डाइवर्स कर रहा है? दोनों कहां मिल रहा है? तो बताओ इमेज कहां बन गई? फोकस। तो क्या हो जाएगा? एट क्या हो जाएगा यहाँ पे? पोजीशन क्या हो जाएगा यहाँ पे? पोजीशन, फिर क्या होता है? नेचर, और फिर क्या होता है? साइड। पोजीशन क्या हो गया? एट। नेचर क्या होगा? बताओ, रियल में मिला है क्या? क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और देखो गुंडा रेखा बन रहा है यहाँ पे इमेज, क्या हो जाएगा? पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड। पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड। घर जाके आज को प्रैक्टिस कर जाओ, जितना बार हो सके उतना बार बना जाएगा। कनकेव मिरर का और किसका? कन्वेक्स मिरर का। पक्का याद कर लो आज जाके। मेरे साथ साथ चलोगे तो मेरे साथ साथ मेरे साथ चलोगे तो दूसरा बार तो तुम कर रहा है ना, 2 बार आपका रिवीजन हो जाएगा। और 2 बार अपने तरफ से कर लो, 4 बार, और उसके बाद क्वेश्चन बना लो, मोड़ देंगे। अब देखो यहाँ पर, अब हम क्या कर रहे हैं? पी और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रख देते, मान लो कि यहीं रख दिए, जहां रखिएगा इमेज वहीं बनेगा, कोई दिक्कत, एक ही जगह बनेगा। तो कैसा भेजेंगे हम? पहला कैसा भेजते हैं? पैरेलल। तो ये क्या कर जाएगा? डाइवर्स कर गया, लेकिन कहां से लगेगा डाइवर्स कर रहा है? कहां से लगेगा डाइवर्स कर रहा है? फोकस से लगेगा। ठीक है, दूसरा अरे बगल में कौन पॉइंट है? तो पोल से भेजेंगे, तो जितना एंगल पे फॉल करेगा उतना एंगल पे क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट। क्या मिला क्या? तो पीछे रिफ्लेक्टेड रे का ही हम पीछे एक्सटेंड करते हैं। रिफ्लेक्टेड रे ऐसे गया है, जिसको पीछे की ओर एक्सटेंड करो ऐसे, तो यहां मिला, तो यहां पे क्या बन जाएगा हमारा? समझ में आया? तो ये हमारा देखो यहाँ पे पहला क्या लिखते हैं? पोजीशन, फिर क्या होता है? नेचर, और फिर क्या होता है? साइज। तो आप बताओ यहाँ पे पोजीशन कहाँ है? बताओ। बिटवीन पी एंड एफ। बिटवीन पी एंड एफ। नेचर कहाँ है हमारा? नेचर क्या है यहाँ पे? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज क्या है हमारा? क्या? डिमिनिश्ड या स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। स्मॉलर देन द। मैं सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछ जा रहा हूं अभी हम, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे कौन सा मिरर में इनलार्ज इमेज बनता है? कन्वेक्स मिरर में किसी सूरत में भी आपका इनलार्ज इमेज नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। बना है क्या? है ना बना? रियल इन्वर्टेड इमेज जब भी बोलेगा कि एक मिरर है वो बना रहा है रियल इन्वर्टेड इमेज, कैसे बना रहा है? समझ जाइएगा वो कौन मिरर है? कन्वेक्स हो ही नहीं सकता है। और अब पता है आपको भटकाया है कहां पे? बोलेगा एक मिरर है वो बनाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो आपके दिमाग में आया कौन सा मिरर? कन्वेक्स। तो दोनों कौन सा है इसमें? वर्चुअल ही है दोनों। इसमें क्या है? और याद रखें कनकेव में भी वो वर्चुअल है। तो वर्चुअल इमेज बोलेगा तो दिमाग में क्या आ जाएगा? कंफ्यूजन कि भाई कनकेव है कि। अब बोलेगा क्या? अब बोलेगा क्या कि उस मिरर का फोकल लेंथ 15 है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 है। फोकल लेंथ कितना है? 15, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? तो 15 से दूर है ना ऑब्जेक्ट। तो कनकेव मिरर में याद रखिएगा, कनकेव मिरर में क्या पढ़ते हो आप? कनकेव मिरर में आप पढ़े हो कि ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है? अगर वर्चुअल इमेज बनेगा तो फोकस और पोल के, अगर फोकल लेंथ ही 15 है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 15 से भी कम होना चाहिए। लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दे दिया? 30, यानी बहुत दूर है पीछे, है कि नहीं है? तो ऐसा केस किसमें हो सकता है? कन्वेक्स में। समझ में आया?
इस तरीके से दिमाग लगा, जब न्यूमेरिकल करोगे ना तो आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। समझ में आया? वर्चुअल इरेक्ट जब बोला, जैसा देखो उसमें वर्चुअल इरेक्ट था, तो वर्चुअल इरेक्ट में क्या आया था, क्या केस बना था उसमें, इमेज कहाँ बना था, बिहाइंड द मिरर बना था, है ना। ऐसे भी कहाँ बन रहा है, इसमें मिरर भी कहाँ बन रहा है, पीछे, इसमें कहाँ बन रहा है, पीछे, वो भी केस सेम है। वहां भी इनलार्ज बना था, वहां क्या था, और यहाँ क्या बन रहा है। अब अगर ये बोल दे एक मिरर है जो वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज बनाता है, तब कौन सा मिरर हो जाएगा। और बोले वर्चुअल इरेक्ट बनाता है और डिमिनिश बनाता है, तो क्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब कैसे पता चलेगा, जब आप डायग्राम के साथ साथ उसको एनालाइज करोगे। आप समझ में आ रहा है, कहाँ रखेंगे तो कैसा बन रहा है, कितना बड़ा बन रहा है, कितना छोटा बन रहा है, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये डायग्राम सारा। इसलिए डायग्राम पढ़ाया गया है। और न्यूमेरिकल करने में बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए, अगर आपको ये डायग्राम क्लियर है। क्लियर है ये सब चीज। क्लास खत्म कर दे, बहुत ज्यादा हो गया, हमको 1 घंटा और मिलेगा तो हम खत्म ही कर देंगे। ठीक है, चलिए।